बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी दरवेश चैनल से मंजूर गिलानी का सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का आगाज़ कल से हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पर दुनिया भर के जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी होती है। और मुझे याद है कि यूरोप से लोग ये मैचेस देखने के लिए आते हैं, स्टेडियम में जाकर बैठते हैं, लेकिन टिकट फ़रोख्त हो चुके थे कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम फैसला किया कि इस दफ़ा सुपर लीग में तमाशाइयों को, देखने वालों को स्टेडियम के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। वो टीवी पर देखेंगे और उनकी जो टिकट्स हैं उनके पैसे उनको वापस कर दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान 2 दिन पहले वज़ीर दाखिला, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, मोहसिन नकवी ने किया। ऐलान हो गया। जाहिर है इससे क्रिकेट के शायकीन को, मोहब्बत करने वालों को दुख हुआ। वजह उसकी ये बताई गई कि जो इस वक्त सूरत हाल है, इलाकाई सूरत हाल, उसके मद्देनज़र ये फ़ैसला किया गया। दोस्तों, ख़तरात हैं, दहशतगर्दी के ख़तरात हैं। पहले भी सारे मैचेस होते रहे हैं, अभी भी हमारी टीमें जो हैं वो कराची में, मुख्तलिफ़ शहरों में मैचेस करवाती रही हैं। T20 के मैचेस हुए हैं अभी, और उससे पहले आलमी टीमें पाकिस्तान आई हैं, उनके मैचेस भी हुए हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि एक तरफ तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और उस वजह से एक ख़ास सूरत हाल पैदा हो गई है। पहले तो सिर्फ ये था ना कि दहशतगर्दी हो रही है इंडिया और अफ़गानिस्तान की मदद से, लेकिन अब उसमें ये फैक्टर जब शामिल हुआ तो हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया। दोस्तों, कल पहला मैच है। दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर और हैदराबाद की जो टीम है उसका पहला मैच कल कराया जाएगा, और उस मैच को बस सिर्फ ऑफिशियल ही देखेंगे या जो सरकारी मेहमान होंगे, इंतज़ामिया के लोग होंगे। ग्राउंड में टिकट लेकर जाने वालों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी शहरियों पर वीज़ा की पाबंदियां लगा दी हैं। उनके वजारत दाखिला का ये कहना है कि जो ईरान के अंदर सूरत हाल है, हो सकता है कि वो ईरानी जो विज़िट वीज़ा पर आएँ वो वापस ईरान ना जाएं या ताख़ीर कर दें, जिससे उनके कहने के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का जो निज़ाम है उसमें ख़राबी पैदा होने का इम्कान है। तो ये, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जंग के असरात होते हैं, माबाद असरात होते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो फ़ैसला है इसी का शाखसाना है। दोस्तों, इसके अलावा ट्रंप की मुखालफत में अमरीकी CIA के 2 साबिक सरबराहों ने बयान दिए हैं। जॉन बर्नन
ने कहा है कि ट्रंप गलत कह रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पैगाम भेज रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि जो अमेरिका की शराइत हैं उनको ईरान तस्लीम करे। इसी तरह लियोन पनेटा जो हैं वो भी CIA के साबिक सरबराह हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने अमेरिका को राग़िब किया, अमेरिका को इस बात पर कायल किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामेनी जो थे उनको कत्ल करने पर, वो तो शहीद हो गए ना, लेकिन अब ये बहस चल रही है कि ये ट्रंप का अपना फैसला नहीं था, बल्कि ये नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कायल कर दिया, जिसके नतीजे में अमेरिका ने उनको शहीद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसराइल ने इस बात पर भी कन्विंस किया कि अगर आयतुल्ला अली खामेनी शहीद हो जाएंगे तो ईरान के अंदर रजीम जो है वो चेंज हो जाएगी। वो भी नहीं हुआ, बल्कि ईरानियों ने बड़े बड़े मुजाहरे किए ईरानी हुकूमत जो है उसके हक में, और जो मुखालफाना मुजाहरे हो रहे थे पहले, आपको याद होगा पिछले साल, वो नहीं हो रहे, बल्कि ईरानी हुकूमत के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ईरान की जो जंग है उसके बारे में कोई ख़ास पेशगोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहा है और अमेरिकी सदर ने कहा है कि जो पहले से 2 सफारतकार थे उनके अलावा अमेरिका के नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ये जो 4 शख्स हैं ये मुज़ाकरात कर रहे हैं ईरान के साथ। ये ट्रंप ने इंकशाफ किया है। तो ये तो अमेरिका की तरफ से इससे बड़ा और क्या वफद हो सकता है कि जिसमें नायब सदर भी है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी है, और पहले जो मुज़ाकरात करने वाले 2 शख्स थे वो भी शामिल हैं। तो एक बड़ा वफद तश्कील दिया गया है और अमेरिकी सदर का ये ख्याल है कि हम यकीनन मुज़ाकरात में कामयाब होंगे। दोस्तों, सियासी दरवेश चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से हमारी वीडियो शेयर भी करें और अपनी राय का भी इजहार किया करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।